सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हिंदी व्याकरण के एक प्रमुख टॉपिक को लेकर बनाया गया वीडियो है और वो है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का कुछ अंश देखा था और इस अंश में हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हिंदी में 1 से 100 तक गिनती लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों, अमूमन तौर पर गिनती लिखना बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन मैंने अपने निजी जीवन में देखा है, अनुभव किया है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो विद्यार्थियों को 1 से 100 तक हिंदी में गिनती लिखने में आती है। यानी पहली बात तो इसका जो मूल कारण है वो हमारा जो बोलचाल का व्यवहार है वो है। हम बोलते हैं वैसा का वैसा ही लिखते हैं। आमतौर पर गिनती का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये स्थिति तब देखने को मिलती है जब परीक्षाओं में रोल नंबर हिंदी में लिखने पड़ते हैं। तब बहुत से बंदे इसमें अटक जाते हैं और अटक क्या जाते हैं, बहुत जगह वो गलत भी लिख देते हैं। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक इसी पर आधारित है कि हिंदी में जो 1 से 100 तक की गिनती का मानकीकरण रूप कौन सा है। और भी इसके नीचे टॉपिक आपको मिलेंगे, लेकिन पहले 1 से 100 तक की गिनती को देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक साइड में लिखते जाएंगे, यानी एक, और ये लिखा गया एक। चलिए, इधर हमने लिख लिया दो, और यहाँ दो। आगे बढ़ते हैं, पूरे 100 तक चलेंगे। तीन, और इसको लिखा जाएगा तीन। हिंदी में ती बड़ी आएगी इसमें। चार, और चार का रूप होगा चार। बोलते हैं चार, होता है चार। चलिए, पाँच, और ये रूप अपना हुआ पाँच। चलिए जी, बढ़ते हैं छः, और यहाँ हम कई लोग अलग लिख देते हैं, लेकिन छः है। चलिए, सात, और इसको लिखा जाएगा सात। आठ, और आठ को लिखा जाएगा आठ। नौ, और ये लिखा जाएगा और उसके बाद आया 10। क्या गया 10। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। 10 तक तो हमने गिनती सीख ली। 11, और इसको लिखा जाएगा 11। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लिख देते हैं 12, और ये बा है सही। चलिए, 13 है, और हम 13 को इस तरह से लिखते हैं। फिर आ गया अपना 14, और 14, 15, और 15 को लिखते हैं 16। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। 17 लिख रहे हैं हम। जैसे अलग अलग अंचलों में इनको अलग अलग बोला जाता है दोस्तों, इसीलिए ये गड़बड़ होती है। और यहाँ हम 18 को लिख रहे हैं, तो बोलने में 18 है, लेकिन ए, था, है। चलिए, 19,
ये इस रूप में, ये अब लिखते हैं 20, और तो लिखा जाता है इस रूप में 20 और 22 और 22 इस तरह से लिखा, 23 23 को इस तरह से लिखा जाता है 23 और 24 को लिखा जाता है 24, 25 25 को लिखा जाता है दोस्तों 26, और 26 को लिखते हैं 20। इस तरह से 26 तक हमने गिनती लिखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके लिखते हैं 27, 27। आगे लिखते हैं 28। बड़ा ही लिखने में थोड़ा सा कठोर है। देख लेना 28, 29, 30, और उसके बाद ये 30 तक हमने गिनती देखी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके लिख 36, 32 और 32, 33, 33 ऐसे लिखते हैं 34, और तो लिखते हैं 35, और 35 के बाद आगे 36, और 36 को हम 35, और उसके बाद 38, और ये 40। हम बोलते हैं 39, और ये लिखा जाता है कितना, 40। लिखना 40, और उसके बाद 40 है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम 41 से 40, 40, फिर अपना जो है 42, और
43 और 43, 43 बोलते 43 है, लिखते 43 है। देखिए यही तो मानकीकरण है। मैं वो बोल रहा हूँ जो कि हम बोलते हैं भाषा में, और मानकीकरण आपको देखने को मिले। तो 43 नहीं होता है, 43 होता है। उसके बाद है 44। ठीक है जी। फिर है 45। फिर है क्या? आगे है 40। इधर बढ़ते हैं और ठीक 48। हम बोलते हैं 49, ये है 49। 50। और ये लिखना, ध्यान से देखना कि क्या क्या कैसे लिखा जाता है। आ, और उसके बाद में 53 होता है। 53 बोलते हैं, 53 होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया अपना, और ये लिखा जाता है। और 55। 55। उसके बाद आया 56 है, आधा पे 56। फिर आया 57 का 58। के बाद है, क्या आ गया, 60। और फिर ये होगा 63। 63 होगा। 63 क्या आ गया, क्या आ गया, 65। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हम लिया 50। ये था, ये मान है 67। ये 68। 68 लिखिएगा है,
70। उसके बाद है 73। फिर 73। फिर चलते हैं 70। तो ये होगा 72। फिर 73। आगे 74। 75। तो बोलने में 75 बोलते हैं, लेकिन पे छः है, है, देखिए कैसे लिखा जाए। विकर्ण रूप। 75। ध्यान रखिएगा, 75 होगा, 75 नहीं होगा। आगे है। तो हम कितना गलत बोलते हैं और मानक रूप क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये 77 बोलते हैं, और इसको लिखा जाता है से, है 78। और इस है 78। ये देखिएगा ऐसी। ऐसी 82 बोलते हैं, 79 होता है। उसके बाद है 80। 81। 81 को ए, ये वीडियो तो दोस्तों आपको शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये कमजोरी तो बहुत लोगों में है, 99% लोगों में ये कमजोरी नहीं है। है या जी, बात चलते हैं। और ये 83 नहीं होता है, 85 होता है। हम 83 के बाद है 84। फिर आ गया अपना अब देखिए, ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना। यस, 81। और कई जगह 85 भी मिलता है। 85 ये मानक रूप में ये नहीं है, ठीक है ना? 85 और 87। देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसे। अस्सी। 80 90।
फिर आ गया फिर आ गया 92। 92 के बाद में आपके सामने आएगा आ, 93। 94 बाद 95 के आप देखते हैं 96 के बाद आप देखते हैं 97। और 97 के बाद है और फिर आ गया और फिर हो गया। गिनती बड़ी यानी अजीब तरीके से है, लेकिन लिखने में मानक रूप है वो अलग है। एक बार मैं आपको बोल करके पूरा पूरा सुना देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, ध्यान रखिएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 देखिएगा, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये अपनी 1 से लेकर 100 तक की गिनती। इनमें जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनको एक बार मैं पुनः यानी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ ताकि आपके गिनती में कभी गड़बड़ ना हो। देखिएगा, एक तो 11 है लिखने में समस्या आती है, उसके बाद आपकी समस्या आती है 23 लिखने में। 23 लिखने के बाद आप 27 लिखने में समस्या महसूस करते हो, 28 में समस्या महसूस करते हो, और इसके बाद यानी आप जो समस्या महसूस करते हो उनमें
41 में समस्या है, 39 में समस्या है। तो 41, 39 और फिर 42, 48 और ये देखिएगा 43 भी, 50 तो लिख सकते हैं, 45 और 46 के अलावा आप जो 47, 53, ये 53 बोलते हैं, 53 होता है, 61 आप लिख सकते हैं, और हम 63 बोलते हैं, 63 होता है, और 55 बोलते हैं। देखिए 66, 67, 68, 69, 69 लिखने में थोड़ी सी समस्या आती है, 75 लिखने में समस्या आती है, 73 लिखने में समस्या आती है, 72 लिखने में समस्या आती है, और 76 लिखने में समस्या आती है, 71। ये 70 वाला तो लगभग आपके सामने समस्या पैदा करता है। इसके अलावा देखिए 77, 82, 83, 83 बोलते हैं, 83 होता है, 85 बोलते हैं, और 85 होता है, 85 होता है, 85, ठीक है ना, 86 और 81 में कई बार पूरा कर लिख देते हैं तो गलती हो जाती है। फिर 93 भी लिख सकते हैं, और 96 लिखने में समस्या है, 95 लिखने में समस्या है, 99, 98। इस तरह से हमें ये जो गिनती है वो लिखने में समस्या होती है। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। हिंदी की मानक भाषा में, यानी मानक हिंदी भाषा है, या जो मानकीकरण है, मानकीकरण में दोस्तों पूर्ण विराम के लिए पूर्ण विराम के लिए ये लगता है, ठीक है। अंग्रेजी में पूर्ण विराम के लिए ये लगता है, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम ये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अंग्रेजी और हिंदी में अंतर क्या है, क्या आपने समझ लिया कि हिंदी में पूर्ण विराम ये है, अंग्रेजी में इसमें लगता है। बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, वैसे के वैसे ग्रांट कर लिए हैं। अब जैसे हम किसी भी जगह पर अगर शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं तो हम हिंदी में ए बी तरह से ऑप्शन देखते हैं। ए, राम, श्याम, अंजू, इस तरह से मान लीजिए ये जो 4 ऑप्शन देते हैं या 5 लिखते हैं, ये सही नहीं है। यहाँ ए नहीं होना चाहिए, बी, सी, बी, बी इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ए, का प्रयोग न करके कई जगह आपको ये भी देखने को मिलता है, एबेसद, ठीक है। हम्म, ये देखने को मिलता है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हिंदी मानक हिंदी के अनुसार ये सही नहीं है, है
कै का प्रयोग किया जाए। यानी कै कौन सा क्या है, खे है गए, लेकिन ये तो सारा ही उल्टा देखते हैं दोस्तों, ये तो सारा ही उल्टा देखते हैं। मानक हिंदी के अनुसार अगर चला जाए तो विषय विभाजन के या उप विभाजन के लिए अगर क्रमांकन करें तो ए बी सी डी या ए बी सी के स्थान पर सर्वप्रथम कै ख ग का प्रयोग किया जाए। एबेस अथवा ए आई, कई जगह एबेस का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है मानक हिंदी के अनुसार। ये जो प्रयोग करते हैं ए बी सी डी, ये भी मानक हिंदी के अनुसार गलत है। कै ख ग घ का प्रयोग करना चाहिए। ये सही है, ये सही है, ये सही है, मानक हिंदी के अनुसार ये सही है। अब एक तो ये सही है, इसके अलावा देखिए और देखते हैं। तो कै है कै है, ये रूप होना चाहिए विभाजन में, लेकिन आप लोग देखते हो देखने में इस तरह की जो त्रुटियां पाई जाती हैं। एवरेज सदस्य देते हैं और आमतौर पर प्रचलन एवरेज सदस्य का कर लिया। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज भी है, अगर ऐसा नहीं किया जाए तो संख्या में किया जाए तो एक, दो, तीन, चार ऐसे किया जा सकता है, या फिर रोमन अक्षर में किया जा सकता है। ये तीन रूप सही है, मानक हिंदी के अनुसार तीन रूप सही है, लेकिन ए, वे, से, से वाला पूर्ण रूप से गलत है, और ए, ये भी है, मानक हिंदी के अनुसार गलत है। तो अब आया होगा समझ में कि अगर हम कोई विषय का विभाजन करते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये चीज़ें हैं वो क्या हैं, नहीं करनी चाहिए। मानक हिंदी के अनुसार ये सही नहीं है, यानी जो हिंदी का मानक रूप है के अनुसार ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। और आमतौर पर हमारे जो बंधु लोग हैं वो इसी का प्रयोग करते हैं, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत करते हैं तो ये रूप ए बी सी डी या ए बी सी का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि ए सही है, बी सही है, डी सही है। और परीक्षाओं में भी आपको यही देखने को मिलता है, ए बी सी डी का ही रूप देखने को मिलता है। लेकिन मानक हिंदी के अनुसार ये क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए मानक हिंदी में, और मानक हिंदी में की बात चल रही है तो हमने गिनती कर ली, कर्म से अब ऐसे इस प्रकार से नहीं लगाने हैं, कै ख ग का प्रयोग करना है। और चाहे तो एक दो तीन का प्रयोग कर सकते हैं या रोमन अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे एक चीज है पूर्वकालिक प्रत्यय, प्रत्यय और ये पूर्वकालिक जो प्रत्यय होता है ना, ये क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, इसको क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए। करें, मिलाकर लिखा जाए, मिलाकर लिखा जाए। पूर्वकालिक प्रत्यय है उसको क्रिया से क्या करके मिलाकर लिखा जाए। जैसे खा, पढ़कर, खा पीकर पढ़कर, ये देखिएगा ये पूर्वकालिक है, ये भी पूर्वकालिक है। तो पूर्वकालिक प्रत्यय है वो
हमेशा क्रिया के साथ मिला करके लिखा जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये खाना और ये क्या माजरा है, तो निश्चित तौर पर पढ़ते हैं। पीकर, पढ़, पढ़ना, खाना, खाना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। लेकिन ये समझ रहे हैं आप क्या चीज़ लिख दी मैंने? यानी जो चीज़ यहाँ पर आप आराम से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो पढ़ना भी क्रिया और खाना भी क्या है, क्रिया है। आ गई बात समझ में? खाना क्रिया, पढ़ना क्रिया। यहाँ क्या है, नियम क्या है अपना? नियम यह है कि कर जहां भी हो वो क्या है, जोड़ करके लिखना चाहिए। तो पढ़ करे, पी करे, पीना क्रिया है और पीना भी क्रिया है, तो इसको जोड़ कर लिखना चाहिए। तो अब आप विस्तार से समझिएगा कि पीना क्रिया, कर, ठीक है। इसको इस रूप में शुद्ध लिखना चाहिए। पढ़ना क्रिया और इसको इस रूप में लिखना चाहिए, पढ़ कर। ये यानी कर जहां पर भी हो, आप देखिएगा, कर जहां पर भी आए उसको, यानी पूर्वकालिक प्रत्यय की कर है उसको क्रिया के साथ जोड़कर ही लिखा जाता है, अलग नहीं लिखा जाता है। ऐसे नहीं लिख सकते हम। ये जो रूप है ये क्या है, पढ़ कर हो गया। ये मानक हिंदी के अनुसार, मानकीकरण के अनुसार गलत है, गलत है ये। यहाँ पर ये होना चाहिए, है कर, सही है। ऐसे लिख दें पी कर, गलत है बिल्कुल। तो ये होगा पी है, ठीक, कर, गलत है। इस रूप में शुद्ध है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बहुत ही रोचक विषय, और ऐसा रोचक विषय जो आप लोगों ने देखा हो। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो दो रूपों में चलते हैं, बराबर चलते हैं, बराबर चलते हैं। और बहुत ही रोचक बात मैं वीडियो के अंत में आपसे बताना चाहता हूँ। हमारे हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की भरमार है। बहुत से यानी शब्द काम में लिए जाते हैं, और उन शब्दों पर हम बात करें तो हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन, इतने घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा अपना शब्द है या विदेश की भाषाओं से आया हुआ शब्द है। और इससे संबंधित प्रश्न तो पूछा ही जाता है, और उसके प्रकार भी किए जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, चार प्रकार के रूप में देखते हैं शब्दों का। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए दो प्रकार के शब्द चलते हैं। एक शब्द है अपने गर्दन, और विद्वान इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों रूप में प्रचलित। अब यहाँ समस्या ये आती है दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बर्फ ऐसे भी लिखते हैं और बर्फ ऐसे भी लिखते हैं। सर्दी को ये रूप भी शुद्ध है और सर्दी इस में भी। अब हमारा दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या माजरा है, शुद्ध कौन सा है भाई? इसमें शुद्धता का पैमाना ये कि अगर देसी शब्द है
देसी शब्द या हिंदी का शब्द है तो वो आधा आ जाएगा। भाई आधा उसको स्वीकार कर लेंगे, आधा अक्सर स्वीकार करती है हिंदी। यानी संस्कृत का शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज शब्द है। देखिएगा तीन चीज देखिएगा, यानी तत्सम, तद्भव और देशज। वही रह गया क्या? आगे ले ले। तत्सम, तद्भव, देशज। थोड़ा सा जो व्यवधान हो उसके लिए खेद है। ये तीन चीजें आ गई, इनके आधे अक्षर को स्वीकार करती है हिंदी। हिंदी आधे अक्षर को स्वीकार करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ समस्या ये है कि अगर विदेशी शब्द हो, कोई विदेशी शब्द हो और उसमें आधा अक्षर हो, आधा अक्षर हो तो वो हिंदी में पूरा लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी विदेशी भाषा का कोई भी शब्द है और उसमें आधा अक्षर होता है तो वो हमेशा पूरा लिखा जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपके सामने एक शब्द है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिल्कुल। ये ऊपर फालतू में चला गया था, बिल्कुल। और एक है बिल। दोस्तों शुद्ध कौन सा है इसमें? शुद्ध है ये, शुद्ध है, क्योंकि ये जो शब्द है वो विदेशी शब्द है और ये शब्द है वो हिंदी में पूरे अक्षर को लेकर के ग्रहण किया गया है। तो हिंदी एक वियोग प्रधान भाषा है और वह विदेशी भाषा के किसी भी अक्षर के आधे अक्षर को पूरे रूप में स्वीकार करती है। अब जैसे गर्मी है तो गर्मी के मामले में भी ये लागू होता है, ऐसे लिखते हैं गर्मी, लेकिन गर्मी का ये रूप है वो शुद्ध है, ये रूप शुद्ध है, क्योंकि ये विदेशी शब्द है। बहुत से शब्द है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक शब्द है मुस्कान, ऐसे रूप में आपने देखा है। लेकिन अगर आप मानक हिंदी के रूप में देखोगे या वियोग प्रधानता के रूप में देखोगे तो ये शब्द शुद्ध होगा, इस रूप में शुद्ध होगा, क्योंकि मुस्कान अपनी भाषा का शब्द नहीं, विदेशी शब्द है, तो मुस्कान ये होगा शुद्ध। गर्दन देखा जाए ये है, लेकिन गर्दन शब्द की अगर शुद्ध रूप में करें तो इस रूप में शुद्ध होगा, ये शुद्ध। ये रूप है वो विदेशी भाषा का शब्द होने के कारण से नहीं है, लेकिन वियोग प्रधानता के गुण के कारण से हिंदी में ये शब्द शुद्ध। लेकिन भाई साहब माफ कीजिएगा, प्रचलन में जो चीजें हैं उनके हिसाब से चलना बेहतर है। ये आमतौर पर अगर आप परीक्षा में देखते हो तो मैं तो यही कहता हूँ कि धरा यही है। बात शुद्धता की कर रहे हैं तो शुद्धता तो ये है सही, तो शुद्ध तो ये होगा, लेकिन हम अपनी जिद पर न अड़े और जो प्रचलित हैं उन्हीं को हम क्या करते रहें, शुद्ध मानते रहें, इसी में भलाई है। क्योंकि अगर हम शुद्धता की बात पर अड़ गए ना तो ये चीज है वो हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। तो जैसा ड्रा चल रहा है, अब जैसे शुद्धता की बात तो हम वही कर रहे थे, मानक हिंदी की बात चल रही थी, तो ए बी सी और डी का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो वो चल रहा है। इसलिए बात वो मानक हिंदी की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप में क्या प्रयोग में लिया जा रहा है वो आपको देखना है और उसी के अनुसार अपने विवेक से प्रयोग में लेना है।
जो चीजें प्रचलित हो जाती है ना, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें धीरे धीरे नए रूप आते जाते हैं, और उन नए रूपों को हमें क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। और जो प्रचलित चीजें हो जाती हैं वो एक तरह से प्रचलन में आ जाती हैं, तो समय पाकर वो क्या है, एक स्थायित्व ले लेती हैं। तो यही बात इन शब्दों के मामले में है कि ये जो शब्द हैं विद्वत और समाज द्वारा दोनों रूप में प्रयोग लिए जाते हैं। जो कुछ इस वियोग प्रधानता के गुण को जानते हैं वो तो इस शब्द को काम में लेते हैं, और बाकी समाज में प्रचलित रूप में ये भी चलते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे हिंदी के मानकीकरण की, और हिंदी के मानकीकरण में हमने यानी गिनती लिखना सीखा। इसके अलावा और चीज़ों पर भी हमने प्रकाश डाला। देखिए दोस्तों, हमें पढ़ना सब कुछ चाहिए, और साथ ही साथ तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि हमें हर चीज़ का ज्ञान हो कि ये चीज़ क्या है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये सब शुद्ध है या नहीं है, और हमें ये ऑप्शन ही न मिले। देखिए, ये आ जाए ये ऑप्शन ही नहीं मिले, और ये ऑप्शन मिल जाए और ये ऑप्शन ही नहीं मिले, क्योंकि कोई जानकार पेपर बना सकता है, कहीं पर हमें ये ऑप्शन नहीं मिले और ये मिल जाए। तब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इन शब्दों को शुद्ध करना है। हम कहेंगे ये दोनों ही गलत है, ये तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी एक वियोग प्रधान भाषा है, और वह विदेशी शब्दों में अगर आधा अक्षर है तो उसके पूरे रूप में लिखना स्वीकार करती है। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके काफी काम की हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा रहा? कोई त्रुटि हुई उसके लिए खेद है, बाकी प्रयास आपको पूरा समझाने का किया गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक जगह माउस थोड़ा सा ब्रेक खा गया था, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।